शादी से पहले मैं एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अचानक से हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद मैंने अपने माता पिता की मर्जी से शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों तक मैंने अपने पति को जानने के लिए समय लिया, जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि वह इस दुनिया के सबसे अच्छे आदमी है। किसी ने ठीक कहा है कि कुछ पल ऐसे होते हैं जो कभी कभार हमें लंबे समय तक खुशी का एहसास कराते हैं। इन पलों में न केवल पूरी जिंदगी गुजार देने का मन करता है, बल्कि यह आपको बेहतर इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक समय में मैं अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे न चाहते हुए भी उसे पीछे छोड़ना ही पड़ा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि शादी से पहले मैं एक लड़के के साथ 5 साल तक रिलेशनशिप में थी। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हम शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसके माता पिता की वजह से हम इस रिश्ते को जारी नहीं रख सके। लंबे समय तक डेट करने के बाद उसने मुझसे कहा था कि वह कभी भी अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता है। वह कभी भी इस रिश्ते के लिए सहमत नहीं होंगे। उसकी बातों को सुनकर मेरा दिल टूट गया था। इस घटना के बाद हमारे बीच बात इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मुझे न चाहते हुए भी उससे अलग होना ही पड़ा। ब्रेकअप के कुछ महीनों बाद मैंने अपने माता पिता की मर्जी से शादी कर ली। शादी से पहले मैं अपने पति को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता था कि उनका स्वभाव कैसा है, लेकिन इसके बाद भी वह मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते थे। शादी से पहले मैंने और मेरे पति ने केवल एक बार बात की थी। हालांकि एक बार मुझे यह संकेत मिला था कि वह बहुत ज्यादा अपने में रहने वाले इंसान है, जबकि मेरा स्वभाव एकदम उल्टा था। यही एक वजह भी है कि शादी के बीच पड़ने वाले लंबे अंतराल के बाद भी हमने कभी एक दूसरे से मिलने के बारे में नहीं सोचा था। शादी वाले दिन तक हम दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद तक नहीं जानते थे। ऐसे में जब हमारी शादी के बाद पहली रात आई तो मेरे पति ने पूछा कि क्या हम दोनों चुपचाप सो सकते हैं। उनकी इन बातों को सुनकर मुझे काफी राहत महसूस हुई। शायद इसका एक कारण यह था कि मेरे पति एक बहुत ही सहायक व्यक्ति थे, जो अपने परिवार में मुझे सहज महसूस कराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। जब मैं अपनी समस्याओं के बारे में उन पर चिल्लाती थी, वह तब भी चुपचाप मेरी हर बात को सुनते थे। हालांकि जब वह अपने काम के बारे में मुझसे बात करते तो मुझे भी उनकी बातें सुनने में मजा आता था। हम एक दूसरे को उन सभी तरीकों से संतुलित करने की कोशिश कर रहे थे जो हमें अच्छे लगते थे। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मुझे धीरे धीरे अपने पति से प्यार हो रहा था। उनकी उपस्थिति मुझे सुरक्षित महसूस कराती थी। हमारी शादी को 7 महीने से अधिक समय हो गया था। मैं उनके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। एक दिन मुझे अचानक अपने पति से यह कहने की इच्छा भी हुई कि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन दूसरे ही पल मुझे अपने पिछले पार्टनर की याद आ गई, जिससे भी कभी मुझे बहुत प्यार था। लेकिन मैं इस बात पर भी भरोसा करने लगी थी कि शादी के बाद का प्यार भी उतना ही खूबसूरत और अनोखा होता है। ऐसे में मैंने एक दिन ठान लिया कि मैं अपने पति के सामने अपने दिल की सारी भावनाएं रख दूंगी। लेकिन मेरे पति मुझ पर बहुत ज्यादा शक करते हैं। उन्हें मेरे छोटे कपड़े पहनने से भी दिक्कत है। जब उन्होंने मुझसे आई लव यू कहा, मैं उनसे बात करने वाली ही थी कि मैंने देखा कि मेरे पति मेरे लिए गुलाब का एक गुलदस्ता लेकर खड़े हैं। वह मेरी तरफ आगे बढ़े और उन्होंने बहुत धीमे से मुझे आई लव यू बोला। इस दौरान मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसा महसूस करते थे।
भले ही हम पति पत्नी हो, लेकिन एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करना हमारे लिए बहुत बड़ा कदम था। इस पल ने मुझे इतना ज्यादा खुश कर दिया था कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। अब हमारी शादी को 30 साल हो चुके हैं। अब हमारा अच्छा खासा परिवार है। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। उस समय के बारे में सोचकर मैं आज भी बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती जब मेरे पति ने मुझसे आई लव यू कहा था। सच कहूँ तो उनकी बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे कमी पर ध्यान नहीं देते हुए अपना प्यार जरूर दीजिए। इसलिए आपसे मेरा हार्दिक अनुरोध है कि कृपया के स्टोरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें।